2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57% इंडियंस अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं और 83% इंडियंस ये मानते हैं कि फॉरेन डिग्री उन्हें कॉम्पिटिटिव एज देगी। बट क्या आपको लगता है कि जो लोग अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं वो फॉरेन स्टडी अफोर्ड भी कर सकते हैं? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि कंट्री चाहे कोई भी हो, इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन में पढ़ने के लिए अराउंड 30 से 32 लाख रुपए हर साल खर्चने पड़ते हैं। एंड इतना खर्चा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन इंडिया में भी अगर आपके बच्चों को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर स्टडीज करनी है तो भी उसमें लाखों का खर्चा होता है। इतना खर्चा है तो इसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना? बिल्कुल है, और वो है एजुकेशन लोन। बट कई लोग एजुकेशन लोन का नाम सुन के ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा बोझ है जो वो अपने बच्चों के सिर पर डाल रहे हैं। ऊपर से अगर हाई इंटरेस्ट पर और बिना रिसर्च किए लोन ले लिया तब तो आप डेफिनेटली परेशान में पड़ जाएंगे। पर हर चीज का एक सिंपल रूल है, आप जितने अच्छे से अपना काम करेंगे आने वाले टाइम पे आपके लिए सारी चीजें उतनी ही आसान होती जाएंगी। और एजुकेशन लोन के केस में भी यही रूल अप्लाई होता है। मतलब कि अगर आप अच्छे से रिसर्च करें और सही टर्म्स के साथ एजुकेशन लोन लें तो ये लोन आपकी ड्रीम्स और आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के बीच के गैप में एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन सकता है। चलो ये सब तो हो गई बेसिक बातें, पर सही लोन ढूंढते कैसे? पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन लोन है क्या। एजुकेशन लोन बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले फाइनेंशियल एड्स होते हैं जो इंडिया या अब्रॉड में हायर स्टडीज करने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। ये लोन्स ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करता है। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन लोन्स दो टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक और ओवरसीज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डोमेस्टिक एजुकेशन लोन्स उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो इंडिया में हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जबकि ओवरसीज एजुकेशन लोन्स उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के इंपॉर्टेंस की, क्योंकि ये लोन्स आपके और आपके बच्चों के सपनों को पूरा करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। एजुकेशन लोन से स्टूडेंट्स को ना ही सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है बल्कि उसके साथ साथ उन्हें अपने मनपसंद करियर को चूज करने का चांस भी मिलता है। एंड मोर ओवर एजुकेशन लोन से स्टूडेंट्स अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू कर सकते हैं जो उनको फ्यूचर में किसी भी तरह के लोन लेने में काफी हेल्पफुल होता है। एंड अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो उनके लिए एजुकेशन लोन्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपनी सेविंग्स को अपनी रिटायरमेंट या किसी इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। सो एजुकेशन लोन की हेल्प से पेरेंट्स को ना ही अपने बच्चे की एजुकेशन ना ही अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब इंपॉर्टेंस के बाद हम एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं। हर लोन की तरह ही आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए भी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। जैसे कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं कि एप्लीकेंट इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, एप्लीकेंट की मिनिमम एज 16 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 35 भी हो सकती है, को एप्लीकेंट की स्टेबल इनकम होनी चाहिए एक्सेट्रा। और ये कंडीशंस बैंक टू बैंक वेरी करती है। पार्ट 2, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन लोन। अब जब हमें पता चल गया है कि एजुकेशन लोन्स क्या है और उनका पर्पस क्या है, तो चलिए उनके बेनिफिट्स पर बात करते हैं। एजुकेशन लोन्स का बेसिक पर्पस ये है कि वो आपके बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकती है, बावजूद इसके कि आपके पास एट द मोमेंट इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने बच्चों के स्टडी प्लान्स बिना किसी फाइनेंशियल एड के पूरे कर सकें। अब एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन्स। अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के भी अपने फायदे होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स में आपको किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, एफडी या फिर इंश्योरेंस। अब इन लोन्स में क्योंकि कोलेटरल इन्वॉल्व होता है तो इसलिए इस तरह के लोन्स में इंटरेस्ट रेट जनरली कम होता है। वहीं अगर अनसिक्योर्ड लोन्स की बात की जाए तो उनमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती और इसी वजह से इन लोन्स में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर वहीं इन लोन्स का प्रोसेसिंग टाइम सिक्योर्ड लोन से कम होता है और यही डिफरेंसेस देखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के लोन के लिए एलिजिबल हैं और आपको कौन सा लोन टाइप सूट करेगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात तो हमने की ही नहीं, एजुकेशन लोन के साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये तब होता है जब आपके बच्चे लोन को रीपे करना शुरू करते हैं, तब उनको उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स पे
टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये डिडक्शन सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स के अंडर बोरोअर्स इजीली क्लेम कर सकते हैं। ये आपके लिए एक और फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है जो आपको रीपेमेंट्स के दौरान काफी हेल्प करेगा। पार्ट 3, चूजिंग द राइट एजुकेशन लोन। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि एजुकेशन लोन्स आपके ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि आप एजुकेशन लोन को कैसे चूज कर सकते हैं। स्टेप 1, असेसिंग फाइनेंशियल नीड्स। सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को असेस करना होगा, यानी कि आपको ये तय करना होगा कि आपकी टोटल एजुकेशन कॉस्ट कितनी होगी। इसमें आपको ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, बुक्स, स्टडी मटेरियल और दूसरे खर्चे भी ऐड करने पड़ेंगे। आप इन सभी खर्चों का एक एस्टिमेट ले सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। स्टेप 2, एस्टिमेटिंग टोटल एजुकेशन कॉस्ट। अब ये असेसमेंट करने के लिए सिर्फ प्रेजेंट एक्सपेंसेस को देखना काफी नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, किस तरह के जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने होंगे और आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा। आपकी फ्यूचर अर्निंग्स भी आपके लोन अमाउंट और रीपेमेंट कैपेसिटी पर इंपैक्ट डाल सकती है। इसी तरह की कंसिडरेशंस के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। स्टेप 3, कंसिडरिंग लोन अमाउंट एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। लोन अमाउंट का मतलब है कि आपको कितना लोन लेना है और रीपेमेंट कैपेसिटी का मतलब है कि आप कितना लोन रीपे कर सकते हैं। आपको इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करना होगा जिससे आपका लोन बर्डन ज्यादा ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपनी लोन टू इनकम रेशियो को कम रखने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना कम ये रेशियो होगा उतनी ही कंफर्टेबली आप अपना लोन रीपे कर पाएंगे। स्टेप 4, करंट रीपेमेंट कैपेसिटी एंड कोसाइनर्स एनालिसिस। आपको अपनी करंट रीपेमेंट कैपेसिटी को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंसेस को कंसिडर करके देख सकते हैं कि आप कितना लोन अमाउंट कंफर्टेबली रीपे कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप को-साइनर की इनकम और ऑब्लिगेशंस को भी एनालाइज कर सकते हैं जो लोन अप्रूवल प्रोसेस में आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टेप 5, लोन रेशियो एनालिसिस। आपको लोन रेशियो को भी एनालाइज करना होगा। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कितना लोन अमाउंट आपके लिए रियलिस्टिक और कंफर्टेबल होगा। एक और स्ट्रैटेजी ये है कि आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इसके लिए आप एड्यूफंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको 100+ स्कॉलरशिप्स का एक्सेस मिलता है। यानी कि एजुकेशन लोन चूज करते वक्त आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के फाइनेंशियल नीड्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से देखना होता है। इसके साथ ही आपको अपनी अर्निंग पोटेंशियल, करियर गोल्स और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज को भी कंसिडर करना होता है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आप एक सही और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। पार्ट 4, रिसर्चिंग लोन ऑप्शंस। आपने अपने फाइनेंशियल नीड्स को समझ लिया है, तो अब आपको अलग अलग लेंडर्स की ओर से अवेलेबल लोन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा। आप बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, लेकिन हर लेंडर के लोन टर्म्स और कंडीशंस अलग अलग होते हैं और ये आपके लोन प्रोसेस और रीपेमेंट ऑप्शंस को अफेक्ट करता है। ये सब क्या लिखा है? कोई 9% इंटरेस्ट ले रहा है, कोई 10% इंटरेस्ट ले रहा है और कोई तो मोरेटोरियम पीरियड में ही पैसे मांग रहा है। अरे यार, सीधा सीधा लोन दो ना भाई। एजुकेशन लोन लेते वक्त बेस्ट लेंडर ढूंढना आसान नहीं, पर घबराइए मत। आपको बेस्ट लोन और बेस्ट लेंडर ढूंढने में हम यानी एड्यूफंड आपकी हेल्प कर सकते हैं। एड्यूफंड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन लोन के लिए बेस्ट लेंडर्स और बेस्ट डील्स ढूंढने में हेल्प करता है। आपको बस edufund.in पे जाना है और अपनी प्रोफाइल और अपने प्रेफरेंसेस को बताना है। फिर एड्यूफंड आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एजुकेशन लोन्स, बेस्ट टर्म्स, बेस्ट लेंडर चूज करने में हेल्प करेगा। और तो और आपको फास्टर लोन अप्रूवल्स भी मिलेंगे। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो edufund.in को जरूर एक्सप्लोर करें। पार्ट 5, लोन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हम लोन टर्म्स और कंडीशंस पे आते हैं। इंटरेस्ट रेट को समझना क्रूशियल स्टेप होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितने हैं और ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपका मंथली ईएमआई कांस्टेंट रहेगा, जबकि फ्लोटिंग रेट में ये वेरी हो सकता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट्स रेपो रेट के साथ चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है तो आपके इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होंगे, एंड ऐसे ही अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होंगे।
ग्रेस पीरियड्स, रीपेमेंट शेड्यूल्स और पेनल्टीज को समझना भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेस पीरियड्स एंड रीपेमेंट शेड्यूल्स दोनों ही लोन टर्म्स एंड कंडीशन का हिस्सा है। ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जो आपके कोर्स ड्यूरेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा 6 महीने या 1 साल इंक्लूड करता है। बेसिकली इस पीरियड की ड्यूरेशन आपका लेंडर डिसाइड करता है और ये आपके लेंडर पे डिपेंड करता है कि वो इस ड्यूरेशन में आपसे क्या रीपेमेंट देता है। जैसे कई बैंक्स आपको इस पीरियड में कुछ भी नहीं देने की परमिशन देते हैं और वहीं कई बैंक्स आपसे इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का थोड़ा हिस्सा पे करने को कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीपेमेंट शेड्यूल की। रीपेमेंट शेड्यूल का मतलब है कि आपको कितना अमाउंट और कितनी फ्रीक्वेंसी से लोन रीपे करना है। रीपेमेंट शेड्यूल आपके लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और रीपेमेंट ऑप्शन पर डिपेंड करता है। एंड यस, आप अपने रीपेमेंट शेड्यूल को अपने लेंडर से नेगोशिएट कर सकते हैं। एंड रही बात पेनल्टीज की, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लेट ईएमआई पेमेंट चार्जेस क्या होंगे। पार्ट 6 चूजिंग द बेस्ट लोन। आखिर में चूजिंग द बेस्ट लोन पे आते हैं और ये करने में आपको एड्यू फंड की फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी काफी हेल्प करेगी। हमारी फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी आपको आपके रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी के हिसाब से बेस्ट लोन ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। हम आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, लोन्स की रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके आपको फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो मतलब ये है कि एड्यू फंड के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पार्ट 7 स्टेप्स टू अप्लाई फॉर एन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन अप्लाई करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एड्यू फंड के साथ लोन अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल लेंडर्स के साथ लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग लेंडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बेटर और फास्टर सर्विस मिलेगी। तो चलिए इन स्टेप्स को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एड्यू फंड की वेबसाइट पर जाकर लोन एप्लीकेशन सेक्शन में जाना है। वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड, कोर्स और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडेड होगा। देन आप हमारी फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी के थ्रू बेस्ट लोन ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट लोन्स और लेंडर्स सजेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एडमिशन लेटर एक्सेट्रा एड्यू फंड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ शेयर करनी होती है। एंड देन आपका लोन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं इजी स्टेप्स के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। एंड फाइनली आपका लेंडर ये लोन अमाउंट इंस्टीट्यूशन को डिसबर्स कर देगा। पार्ट 8 समराइज की पॉइंट्स। तो ये सब डिस्कस करने के बाद हम फाइनली ये कह सकते हैं कि एजुकेशन लोन लेने से आपके बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर का रास्ता खुल सकता है। बट आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इन्फॉर्म डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने, रिसर्च करने और सही एजुकेशन लोन चुनने में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको आपके डिजायर्ड कोर्स, कंट्री और कॉलेज के हिसाब से कस्टमाइज्ड लोन ऑप्शन सजेस्ट करेंगे और आपको हर स्टेप में सपोर्ट करेंगे। हमारा मिशन है कि आपका एजुकेशन लोन प्रोसेस इजी, फास्ट और हैसल फ्री हो और आपको बेस्ट लोन ऑफर्स एंड लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स मिले। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।